नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय गोपकुमाराय गोविन्दाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3। श्लोक संख्या कितना तक होता है? 20 होगा आज। श्लोक संख्या 20। व्यक्तं तम उत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रुमे मता। तथापि मानं न तु पितु प्रपद्यसे। मदाश्रयात् का परितप्यते यथा। व्यक्तं त्वम् उत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रुमे मता। तथापि मानं न पितु प्रपश्यसे। मदाश्रयात् का परितप्यते यथा। व्यक्तं तम उत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रुमे मता। तथापि मानं न पितु प्रपश्यते। मदाश्रयात् का परितप्यते यथा। रिपीट करना चाहेंगे कोई? माता है
व्यक्तम यस प्रजापते आत्मज्ञानं असि सुखुनी माता मानं न पितु प्रभातस्य श्रीमतस्य परित्यप्यति सत्यता। व्यक्तम यह स्पष्ट है, त्वम तुम उत्कृष्ट गते है, उत्तम आचरण वाली, प्रजापति दक्ष की प्रिया अत्यंत प्रिय, आत्मजाना पुत्रियों में असी हो, सुब्रू है सुंदर भो वाली, मैं मेरा मता विचार कर, तथापि फिर भी मानम सम्मान न नहीं पितु अपने पिता से तपस्या से प्राप्त करोगी, मत आश्रयात मुझसे संबंधित होने से, का दक्ष परितप्यते पीड़ा का अनुभव करता है, यतः जिससे। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। तात्पर्य, शिव ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि साध्वी सती अपने पति के बिना ही अकेले जाना चाहे तो भी उसका ठीक से सत्कार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह उनकी पत्नी जो ठहरी, भले ही वह अकेले क्यों न जाए, अनहोनी की प्रबल संभावना है। अतः शिव ने अप्रत्यक्ष रूप से साध्वी सती को अपने पिता के घर न जाने का आग्रह किया। अगला श्लोक ले लेंगे हम। पापच्यमानेन रुधातुरेन्द्रिया समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम् अकल्प एषाम् अधिरोढुमञ्जसा परम पदम दृष्टि यथा सुरा हरिम्। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वह ऐसे पुरुषों की उसी प्रकार ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुरगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर शिव तथा राजा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है। राजा दक्ष शिव से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अवतार हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क रहने के कारण राजा दक्ष की उपेक्षा उन्हें बैठने हेतु अच्छा आसन प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे
भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण राजा दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका। अतः उसकी उपस्थिति में शिव न खड़े होना उसके क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। शिव सदैव ध्यानमग्न रहते थे और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते थे। शिव सदैव ध्यानमग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षिणाम शब्दों से सूचित होता है, जिसकी बुद्धि निरंतर श्री भगवान के ध्यान में डूबी हो, उसका पद अति उच्च होता है और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही। जब राजा दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव ध्यानमग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही न हो, किंतु राजा दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे दिया, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुए था, जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है। वे प्रत्येक शरीर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब कोई देह का सम्मान करता है तो वह भौतिक शरीर का नहीं अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है, किंतु राजा दक्ष अधिक जागरूक नहीं था। अतः वह सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूँकि शिव ने उसके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया था, इसलिए राजा दक्ष को ईर्ष्या हो गई। ऐसे व्यक्ति शिव जैसे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर उठने में असमर्थ होने के कारण सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। असुर अर्थात राक्षस अथवा नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सदैव द्वेष रखते हैं, वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। इस युग में भी कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान हैं जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण श्रीमद् भगवद गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं मनमना भव मत भक्तः, श्रीमद् भगवद गीता 18:65, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी शरण में आओ, तो ऐसे तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी शरण में जाना है वह भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यह ईर्ष्या नहीं तो क्या है। असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण के श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार वे मतिहीन जो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाते, अकारण ही स्वरूप सिद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान करने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामीति नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम लोग चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 20 और 21 श्लोक से पढ़ रहे थे। भगवान शिव अपनी पत्नी से जो बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं, हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यहाँ स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों में से अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। जो मिथ्याहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुरगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जो अपने आप को शरीर मानता है, शरीर मानने का कारण है कि मिथ्याहंकार, फॉल्स ईगो, कि मैं शरीर हूँ और शरीर के साथ जो संबंधित चीज़ें हैं इस भौतिक जगत में, वो सब मेरे हैं। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। भागवत में बोला है कि अहम मैं कौन हूँ? ये शरीर हूँ, और शरीर के साथ जो चीज़ें मेरी जुड़ी हुई, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, ये सब मेरा है। और जितना व्यक्ति के पास ज़्यादा होता है उतना उसका अहंकार बढ़ते जाता है इस जगत में। जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर एदमान अदपुमान। ऐश्वर्य लोग चाहते हैं इस जगत में ऐश्वर्य, और दूसरे के पास ऐश्वर्य देखते तो इम्प्रेस हो जाते लोग। इम्प्रेस होना मतलब एक ईर्ष्या होता है। अंदर से सोचते रहते इसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए वैसा। आकर्षण होना, ये इस भौतिक जगत के पास अगर किसी के पास ऐश्वर्य है, बड़ा श्रुति श्री सुंदरता, या बहुत पढ़ाई लिखाई किया कोई व्यक्ति, या ऐश्वर्य बहुत है उसके पास,
तो उसको देखकर व्यक्ति बहुत आकर्षित हो जाता है और इम्प्रेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब कि हम ये भौतिक जगत के माया शक्ति उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ओरिजिनल आकर्षण किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति जो आकर्षण है, भूलने के कारण व्यक्ति माया के प्रति आकर्षित होता है। और जो ये इसके पास जितना होता है उतना ही उसका भी अहंकार भी बढ़ते रहता है। ये दमान अदपुमान, कुंती महारानी बोलती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर एदमान अदपुमान। मैं भी सुन रहा था कि हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव वो नारद जी का क्यों सम्मान किए नहीं? जब नारद मुनि जा रहे थे उस जगह से, जब वो अपने वो स्त्रियों के साथ मंदाकिनी गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो इतने नशे में थे। और नशा क्या था? अपने धन का नशा था। धन, हाँ, और हाँ, क्योंकि वो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर तो हाँ खजानदार है देवताओं के, उनके पास बहुत धन है। और ये दो लोग शिव जी के भी भक्त थे, भगवान शिव के वो एसोसिएट थे। इसलिए तो मंदाकिनी गंगा जो है वो शिव जी का स्थान था, वहाँ पर उनको प्रवेश मिला था। तो भगवान शिव के संबंधित होने से उनका अहंकार और बढ़ाया था, प्रेस्टीज। तो भगवान शिव तो वैष्णवाना में था, शंभु है। तो ये कैसे हो गया ऐसा? भगवान शिव के संबंधित थे वो, मतलब उनके एसोसिएट बोल सकते हैं एक तरह से, संगी। एक शुद्ध वैष्णव के संगति में रहने के बाद भी उन लोगों के अंदर इतना अहंकार कैसे? कभी कभी इस जगत में लोग बड़े व्यक्ति के संगति में रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका प्रेस्टीज उससे बढ़ता है। तो उन लोगों का जो प्रेस्टीज लेकर लोग अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाना चाहते हैं और उससे उनका अहंकार और बढ़ता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भी व्यक्ति अगर सतर्क नहीं है तो माया उसको इस प्रकार से भुला देती है। कभी कभी व्यक्ति का अहंकार होता है कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति का मैं जानता हूँ या मैं उनका फॉलोअर हूँ। और कभी कभी अभी आध्यात्मिक मार्ग में देखेंगे तो किसी को अहंकार होता है, मैं श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ और मैं ऐसे ऐसे गुरु जो बहुत फेमस है उनका मैं शिष्य हूँ। कृष्ण को लोग जो प्रभुपाद जी यहाँ पर जो टिप्पणी लिख रहे हैं भगवद्गीता के ऊपर, मन मना भव मद भक्त, ये श्लोक के ऊपर का जो उनका तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बोल रहे, वो लिखते हैं कि कृष्ण की शरण जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। कृष्ण के अंदर अजन्मा अव्यक्त उसकी शरण जाइए। तो हालांकि वो लग रहा है कि गीता के ऊपर वो अपना तात्पर्य जो वे लिख रहे हैं, और देश के राष्ट्रपति थे, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। लोग सोचते अरे इतने बड़े व्यक्ति है गीता के ऊपर लिख रहे हैं तो ज़रूरी है बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है या ज़रूरी है कोई भगवान के महान भक्त भी है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वो गीता को लेकर अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाना चाह रहे हैं कि मैं गीता के ऊपर ये लिख रहा हूँ कि लोग मुझे और भी ज़्यादा मानेंगे इस जगत में। और उनके अंदर जो भगवान के प्रति ईर्ष्या है ये कोई साधारण व्यक्ति देख नहीं पाएगा। श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य देख रहे
ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, ये भगवान को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए। तो भक्ति में अगर कोई वास्तविक आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर नम्रता, शरणागति और भगवान के प्रति जब भक्ति बढ़ रहा है तो वैराग्य है, स्वाभाविक है। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र च। दुनिया की जो आकर्षण है उससे एक वैराग्य आना है, भक्ति का प्रगति का लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण बारे में कहा गया है कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, ये वैराग्य विद्या है। लोग वैराग्य से डरते हैं, इसलिए लोग भक्ति में नहीं आना चाहते। अरे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है तो भौतिक जगत का आकर्षण स्वाभाविक ही कम हो जाता है, स्वाभाविकता है। क्योंकि भौतिक जगत जो है, यहाँ पर जो आकर्षित चीज़ें हैं वो एक्चुअली ही हमारा दुख का कारण है। जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति होता है, दारू ही उसके दुख का कारण होता है, उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि नशा होता है उसको। वैसे ये भी नशा है, ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करना, ज़्यादा प्रसिद्धि के पीछे पड़ना, ये भी नशा है, अलग अलग प्रकार के नशा है। और जो जिसके पास जो होता है वो व्यक्ति आकर्षित क्यों होता है, वही है। ये नशा करने वाले लोग साथ में आते तो वही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं साथ में आकर। कौन कितना कॉस्टली दारू पीता है ना, उसमें भी स्पर्धा होता है। उधर भी प्रेस्टीज थे। वैसे प्रकार के इस जगत में लोग जो भौतिक चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके अंदर भी नशा है। और उसी कारण जो उनके अंदर जो नशा था, दारू पिए थे, नशा किए थे, वो बात तो सही था, लेकिन भागवत में कहा गया उनके अंदर का जो नशा था नलकुबर मणिग्रीव, वो अपने धन के कारण था। धन संपत्ति जो उनके पास था, सौंदर्य था, शिव जी के साथ उनका जो संबंध था, शिव जी के हम एसोसिएट्स हैं, पार्षद शिव जी के, वैष्णवाना में था शिव, भगवान शिव के पार्षद डायरेक्टली। और प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र है डायरेक्टली, एक तरह से भगवान के शिव के देखने जाएंगे तो भौतिक रूप से शिव जी का भी उनका बड़ा स्थान था। शिव जी के ससुर थे। क्यों वो सम्मान नहीं कर पा रहे शिव जी का? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये शरीर ही सब कुछ है, मेरी पुत्री के पति है तो मैं उनसे बुजुर्ग हूँ, मुझे उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो जान नहीं रहे कि भगवान शिव जो है वो जीव तत्व नहीं, वो शिव तत्व है, विष्णु और जीव के बीच वाले तत्व है। वो एक भूमिका निभा रहे इस जगत में, लेकिन प्रजापति दक्ष से वो ऊंचे स्तर पर है, लेकिन वो क्योंकि प्रजापति दक्ष शारीरिक स्तर पर देख रहे सब कुछ, शरीर मेरे संबंधित, मैं शरीर हूँ और मेरी पुत्री जो मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, हाँ, वो उसके पति है जो मैं नहीं चाहता था, फिर भी मुझे करना पड़ा, लेकिन कम से कम इसको मुझे सम्मान देना चाहिए। और शिव जी सम्मान नहीं देने का बात नहीं उठता, क्योंकि शिव जी उस समय में ध्यान में थे, उनको पता भी नहीं था प्रजापति दक्ष आए। लेकिन प्रजापति दक्ष के अंदर पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं कि उस समय में हुआ, पहले से अंदर उनके अंदर ये ईर्ष्या भाव था। अभी उनको कारण मिल गया वो कि देखो मेरे को देखकर मुझे सम्मान नहीं कर रहे।
तो अगर हम सतर्क नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में, हम भी इस प्रकार से ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ों में फंसने का, ये जगत जो है माया का जगत है, हमेशा संभावना है ऐसा। और जब व्यक्ति फंस जाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। प्रजापति दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ईर्ष्या कर रहे हैं शिव जी की। वो बोल रहा था नहीं, मैं नहीं ईर्ष्या कर रहा हूँ, ये मेरी ईर्ष्या कर रहे हैं, मेरे को सम्मान नहीं दे रहे। वैसे हम लोग भी बोलते हैं, अरे मैं तो नहीं, मैं तो बहुत सभ्य व्यक्ति हूँ, लेकिन ये व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया, इसलिए इसके अंदर मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। और बहुत बार तो दूसरा व्यक्ति होता है, वो अपने अनजाने में कुछ करता है काम, लेकिन हमारे अंदर का क्रोध, इच्छा बाहर आ जाता है, ऐसा क्यों किया उसने, और हम उसको समर्थन करने लगते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। प्रजापति दक्ष उस समय बोलते हैं ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अहंकार है ये व्यक्ति के बारे में जो बोल रहा हूँ मैं, ये तो सत्य से बोल रहा हूँ मैं। जो कहाँ पे रहता है, स्मशान में रहता है, भस्म लेके, सब चीज़ें बताने लगे जो सही है, लेकिन बाहरी रूप से बता रहे सिर्फ। सही मतलब दिख रहा है कुछ चीज़ें, और उसके अपना दूषित मन को लेकर वो उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं। वो समझ नहीं रहे कि भगवान शिव स्मशान में रह रहे हैं, या उनका करुणा है, नहीं समझ पा रहे, भला गंदे है व्यक्ति। तो इस प्रकार से एक महान वैष्णव के कार्य को वो गलत तरीके से देखकर उनकी निंदा कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी जानना मुश्किल होता है। वैष्णवेर क्रिया विद्रा विज्ञ न बुझाए, बुद्धिमान लोग भी नहीं जान पाते वैष्णवों के कार्यकलापों को, और जिसके अंदर ईर्ष्या है वो तो गलत तरीके से सोचेगा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि अपने स्थान को हमेशा वो धन ऐश्वर्य मेरे पास कितना है, कितना लोग मेरा फॉलोअर्स बने हैं, कितना मेरा प्रसिद्धि है, इसको लेकर उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति। लेकिन वो देख नहीं पाता अंदर में मेरे कितनी ईर्ष्या है, मेरे अंदर क्रोध भावना भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है। वो हर चीज़ का समर्थन ही करता है इस जगत में। भक्ति पर ईश अनुभव, अगर भक्ति वास्तविक है तो व्यक्ति मान सम्मान के पीछे नहीं पड़ता है इस जगत में। भौतिक जगत का मान सम्मान जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, वो शुक्र की विष्ठा के समान दिखता है। कोई सम्मान दे रहा है नहीं दे रहा है उसको उतना उससे फर्क नहीं पड़ता है इस जगत में। बड़े बड़े आचार्यगण बोलते कि जगत की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ना, अगर मिल जाता है उसको भगवान की व्यवस्था से इस जगत में प्रतिष्ठा, तो ये भगवान की व्यवस्था से जब मिलता है वो एक्चुअली वो जड़ेर नहीं होता है, वो तो आध्यात्मिकता है। फिर भी वो भी उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, उससे आसक्त नहीं रहता है, उसके पीछे तो नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को ऐसी प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं ताकि इस जगत में वो उनका गुणगान हो जाए। गुणगान होने से क्या होगा कि लोगों का शुद्धिकरण हो जाए, एक वैष्णव या उनकी बात मानेंगे लोग। भगवान की व्यवस्था से मिलता है तो उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो इस जगत में ये जो माया का जगत है, इसमें व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े हमारे आचार्यगण जो है वो सरल जीवन क्यों जिए इतना। माधवेंद्रपुरी कभी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं, प्रतिष्ठा से दूर भागते थे हमेशा भौतिक जगत में, फिर भी भगवान ने उनको इतना प्रतिष्ठा दिया। और वो जो प्रतिष्ठा भगवान ने दिया वो ये जगत का नहीं था, भगवान ने दिया हुआ है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया भगवान की सेवा में। उस समय भक्तिसार ठाकुर जो गीत लिखे थे, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव,
प्रतिष्ठार तारे निर्जन रे घरे तव हरिनाम केवल कवितव। कुछ कुछ लोग उस समय में हरिदास ठाकुर की नकल कर रहे थे। वो दिन रात बैठकर जप करते थे पूरा हरिदास ठाकुर जैसा। लेकिन साधारण लोगों को लग रहा था कि अरे ये लोग कितने महान हैं, ये हरिदास ठाकुर के जैसे है। वो लाके उनकी पूजा करते थे, उनको बहुत सम्मान देते थे। और वो सम्मान प्राप्त करने हेतु वो लोग वैसा कार्य कर रहे थे, दिन रात जप करते थे। और वो कौन डिटेक्ट किए? श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने देखा कि उनका जो भाव है वो भगवान को प्रसन्न करने का नहीं है, ना कि अपना शुद्धिकरण करने का मन। वो केवल हरिदास ठाकुर की नकल कर रहे। इसलिए उन्होंने वो गीत लिखा कि तव हरिनाम केवल कई तव। आप जो हरिनाम जो कर रहे हैं वो हरिनाम क्या है आपका? कई तव मतलब केवल आप दूसरों को फंसा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। सोचिए, दिन रात जो हरिनाम कर रहे थे लोग आके उनकी पूजा कर रहे हैं मतलब उनकी। लेकिन श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने गीत लिखा था, दुष्ट मन तुम्हें कैसे रे वैष्णव। दुष्ट मन जो है हमारा, ये असली वैष्णव को छोड़कर दूसरी चीज़ों के पीछे हमेशा पड़ जाता है। प्रजापति दक्ष जो थे, एक हम देखते आगे जाके 6वें स्कंद में वही प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु को भी देखे। और भगवान ब्रह्मा जी के वो तो पुत्र थे। आगे जाके तो अपराध करने के बाद उनको अगला ऊपर का पोस्ट मिला है ना, क्योंकि उस समय कोई नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों का भी हेड बना दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, उनको लगा, उनका अहंकार और बढ़ गया। देखो मैं तो हम लोग सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में हमको अगर मैंने ये किया वो किया, भौतिक जगत के लोगों का, पब्लिक लोगों का ओपिनियन अगर हमको फेम मिल गया तो हमको लगता है अभी मेरा भक्ति बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे इतना फॉलोअर्स है। भौतिक मापदंड से हम हमारा भक्ति का भी प्रगति को देखते। भक्ति का प्रगति शास्त्र बताते क्लियरली कि क्या देखना चाहिए हमको, कितना भगवान के बारे में सुनने के लिए हमको आतुर हो रहे हैं। नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम जप करने के लिए वास्तविक रुचि है क्या? क्या लोगों का प्रेस्टीज प्राप्त करने के लिए रुचि है? हर चीज़ को हम एनकैश कर सकते हैं। वैसा एनकैशिंग चीज़ क्या होता है कि अगर हम कुछ कर रहे कार्य, उससे मुझे कितना फेम मिलेगा उससे। दान भी दे रहे हैं, मैं दान दे रहे तो 1000 लोगों को जाके बोलना, तो दान देने से एनकैश किया हमने, दान दिया है लेकिन उसका कुछ बदले में चाहिए मुझे, मेरा पाप कर्म निकलना चाहिए। एक तो लोग सोचते हैं मैक्सिमम लोग, दूसरा आजकल प्रेस्टीज होना चाहिए, मैं कुछ किया है या मुझे कुछ उसका बदले में मिलना चाहिए। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति बोल रहा था प्रवचन के बीच में, तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बोले, आपको क्या लग रहा है आपने मुझे दान देकर खरीद लिया क्या? किताब भागवत क्लास में भागवत में चर्चा हो रही है और आप दूसरा कुछ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने डांटा उनको ऐसा, और उस समय वो बहुत बड़ा डोनेशन देते थे रेगुलरली वो व्यक्ति। तो कभी कभी लोग सोचते हैं अभी मैं दान दे दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं अभी बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया तो मैं कुछ भी कर सकता। तो वास्तविक अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे तो ये सब लक्षण हमको देखना चाहिए जो शास्त्र बताते हैं कि क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं व्यक्ति के अंदर। मान शून्यता, तो कसम बात बोलते हैं, मान शून्यता मतलब मान के प्रति कुछ आसक्ति नहीं रहती, लोग मेरा सम्मान करे या नहीं करे, उससे वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। मान शून्यता,
मान मतलब कोई सम्मान कर रहे हैं, शून्यता, कार्पण्यता, नम्रता, कि जो व्यक्ति समझ जाता है कि इस जगत में मैं गिरा था भगवान के प्रति ईर्ष्या करके, भगवान के दया से मैं अभी इससे उड़ गया हूँ, इसमें मेरी क्या योग्यता है, तब जाके नम्रता आता है। भाव स्तर पर जाने वाला व्यक्ति के अंदर नम्रता कैसे आता है? जीवे फैले विषय सागर, मैं गिर गया था, अयि नंद तनुजा किंकराम पतिता माम विषमे भवाम, मैं इस भौतिक जगत में गिरा था, भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से मुझे यहाँ से निकाला गया है, निकाल रहे हो मुझे। सिद्ध पुरुष होने के बाद भी अंदर नम्रता कैसे होता है? क्योंकि वो देखता है भगवान की कृपा वास्तविक रूप में, थियोरेटिकली नहीं कि वास्तविकता देखता है कि भगवान की कृपा से ही मेरा उद्धार हो गया और मेरी कुछ योग्यता नहीं है, इसलिए नम्रता स्वाभाविक आ जाती है। इसलिए वो कोई मान सम्मान दे रहा है इस जगत में, उसके पीछे नहीं भरता है वो। इसमें जगत में हमको सम्मान देता है तो बहुत अहंकार, हाँ, और कोई अपमान करता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। एक तो अहंकार हो जाता है, नहीं तो क्रोध आ जाता है। तो हम अभी तक भौतिक स्तर पर है, जानना चाहिए कम से कम मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या हो रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है, ईर्ष्या हो रहा है उसके प्रति, तो कम से कम अंदर झांक कर व्यक्ति को समझ में आता है कि ये जो ईर्ष्या हो रहा है ये मेरा अभी तक भौतिक अस्तित्व में मैं फंसा हुआ हूँ, इसलिए ईर्ष्या हो रहा है। ठीक है, अगर कोई अपमान कर रहा है तो थोड़ा दुख हो रहा है तो स्वाभाविक है, लेकिन जब ईर्ष्या होता है अंदर से, मतलब अभी तक हम, ईर्ष्या होने के बाद फिर बोलना या कुछ उसके अगेंस्ट कार्य करना, ये तो बहुत आगे किस्ते है। कम से कम कोई ईर्ष्या से फाइट कर रहा है, लेकिन ऐसा ईर्ष्या नहीं होना चाहिए मन के अंदर, भगवान मुझे मदद करे। प्रजापति दक्ष के अंदर क्या सब कुछ हो गया, वो ईर्ष्या था, बोलने में निकल आया, शाप दे दिया। तो काया वाचा मनसा, मन से, मन के अंदर है तो कलयुग में आपको उसका रिएक्शन नहीं आता है जब तक आप बोलेंगे नहीं, बोलने से आएगा रिएक्शन, और करने से कुछ कार्य किया तो और हेवी रिएक्शन आएगा। प्रजापति दक्ष ने सारा कर दिया, मन में अंदर ईर्ष्या था, बोल दिया और शाप भी दे दिया। शाप देना मतलब तो फिजिकली उन्हें अपनी शक्ति खर्च करके शिव जी को शाप देकर उनको, और इसलिए वो अपने स्तर से केवल गिरे नहीं, अगले जन्म में भी ईर्ष्या कंटिन्यू, अगले जन्म में तपस्या किया था उन्होंने, फिर भी उनके अंदर वो ईर्ष्या भाव नहीं गया था, और तपस्या करने से भगवान विष्णु को भी देखा। फिर जाके नारद जी का अपराध की, नारद जी की ईर्ष्या, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के बाद भी उन्होंने क्या चीज़ मांगा, मुझे शक्ति दीजिए, और भौतिक शक्ति को मांगा उन्होंने। तो ये असुर मतलब जो भगवान की ईर्ष्या करते हैं, असुर मतलब जो अपने आप को शरीर मानते, और शरीर मानकर फिर शरीर की तृप्ति के लिए और शरीर के साथ जो चीज़ें होती है उसको बढ़ाने के लिए, और धन चाहिए, और बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए। आज जो कंपटीशन चल रहा है वो सब कुछ उसी के कारण चल रहा है। वास्तविक शरीर को चलाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जो अपने आप को शरीर मानता है वो शरीर की मांगे इतनी बढ़ती रहती है, वो कितना भी देंगे, कितना भी डालेंगे उसके अंदर तो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। वो ऐसा अग्नि है, वो हमेशा मांगे रहेगा। खास करके मन जो है, कितना भी उसमें चीज़ें हो जाएगा, डालिए आप कितना भी धन डालिए, कितना भी प्रॉपर्टी डालिए, वो हमेशा और मांगे करते रहेगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं और बलरामाचार्य को बोल रहे थे कि एक भक्त है कलकत्ता में, तो
एक बार उनके साथ चर्चा कर रहे थे तो बोले कहाँ पे रहते, बोले ऐसे ऐसी जगह पे रहता हूँ, घर में सब लोग साथ में रहते हैं, हमारा परिवार है, और फिर और भी थोड़ा एक दो परिवार साथ में रहते। कितना बड़ा घर है बोले? बोले कि 120 स्क्वायर फीट के अंदर। कितने साल से रह रहे? 25 साल से रह रहे, उसी के अंदर बाथरूम है। घर में कोई माताएं नहा रही तो किसी को, सबको बाहर जाना पड़ता है। उसे किचन के कोने में किचन है। और फिर हमारे मंदिर के पीछे एक बड़ा मकान बनाया हुआ है जिसमें कोई रहता नहीं है। बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ने व्यक्ति बनाया है। अब उस मंदिर, उस जगह पर साल में कोई भी रहता नहीं, कभी कभार कुछ उनका एक बेटा है कोई आता है, थोड़ा घूमते हुए देखता है 1-2 दिन, बस। उसके जगह का प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा 150 करोड़, जगह का वैल्यू। और घर का तो ऐसा बनाया हुआ है उसका और करोड़ों रुपए का। जस्ट मंदिर से खिड़की से दिखता है, हमारा गेस्ट हाउस की खिड़की से पीछे दिखता है। और ऐसे व्यक्ति कितने घर होंगे पता नहीं। एक घर उधर बना के रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना सब बनाने का संतुष्टता होता है। ये सब कुछ उसको छोड़ना पड़ेगा। जब मृत्यु आएगा तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। जितना पकड़ा हुआ है उतना ही ज़्यादा कष्ट होगा। मृत्यु के बाद तो सब कुछ लिया जाएगा। कुछ जिसके पास कुछ है नहीं तो उसको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, है नहीं कुछ ज़्यादा। तो लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको छोड़ना और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। सबको कष्ट होता है, शरीर छोड़ना तो होता है, लेकिन जो जितना ज़्यादा आसक्त है इस जगत में उतना ज़्यादा कष्ट होगा। क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहेगा सामने। या आजकल देखिए, छोड़ा हमारा कुछ मोबाइल खो जाता है या कुछ हो जाता है, कितना कष्ट होता है ना। कुछ धन खो जाता है थोड़ा सा, उससे समझ में आना चाहिए कि हम कितना कष्ट पाएंगे मृत्यु के समय में। कई दिन तक हमारे मन के अंदर चलते रहता है, अरे चला गया चीज़। फिर भी लोग उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और एक क्षण में ख़त्म हो जाता है सब कुछ लिया जाता है। तो ये वास्तविकता है कि हमारा इस जगत में है नहीं कुछ। हमको कुछ दिया हुआ है, उसका अगर हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर रहे अच्छी तरह से, तो क्या होगा उससे? अगर भक्ति में संतुष्ट नहीं तो भौतिक चीज़ के पीछे व्यक्ति मन भागेगा। ये स्वाभाविकता है। और जिसके पास अगर ये संतुष्टता है वो असली धन है। वो किसी भी अवस्था में व्यक्ति हर समय में संतुष्ट रह सकता है। इसके अंदर वास्तविक भक्ति है, भक्ति भावना है। भक्ति से स्वाभाविक रूप से जैसे बता रहा था कि वैराग्य आता है। मतलब क्या है कि भक्ति करने से व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें के प्रति आकर्षण धीरे धीरे घट जाएगा। ये स्वाभाविकता है। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रदान, जहाँ देखी प्रीति है गौरव भगवान। महाप्रभु कैसे आनंदित होते भक्तों को देखकर? वो देखते कि जहाँ पर वैराग्य आ रहा है भक्ति करके, स्वाभाविक रूप से। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जो महाप्रभु के भक्त है सब वैराग्य है। हम देखते प्रताप महाराज आसक्त नहीं थे अपने पद से। बोले अगर ये भगवान की भक्ति के बीच में बाधा हो रहा है, नहीं चाहिए हमको। हम लोग ड्रामा देखते हैं, लेकिन ड्रामा में हम एक्टिंग को ही सिर्फ पहले बहुत अच्छा एक्टिंग किया, लेकिन वास्तविक मैसेज क्या दिया उन्होंने वो हमारे हृदय को छू रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है हम इतना फंस जाते हैं कि श्लोका, बहुत अच्छा श्लोका गा रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रामा एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, लेकिन वो जो मैसेज दिया है कि ऐसे बड़े जो राजा है वो बिना पूरे अनासक्त है चीज़ों से, ये वास्तविक मैसेज है। ईर्ष्या नहीं उनके अंदर कुछ भी, कि जब उनको महाप्रभु नहीं मिलना चाहते थे, रामन राय से मिलना चाहते थे, और उतना ही नहीं वो बोले मेरे को आके आप मेरे साथ रहिए अब रिटायरमेंट लेके।
तो स्वाभाविक से कितने ईर्ष्या हो सकता था ना। अरे मेरे को तो मिलने के लिए इनकार कर दिया और इसको तो बोल रहे तुम आके रहो मेरे साथ में। ये भी तो पॉलिटिशियन है, ये तो राजनीतिक व्यक्ति है, और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे मिलने के लिए मना किया है। ये तो डुप्लिसिटी हो गया है, पार्शलिटी हो गया है ना। हमारा मन हमेशा ऐसे सोचते रहता है ना, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, कि हमारा लॉजिक मेरे तो पार्शलिटी हो रहा है, ये तो डुप्लिसिटी हो रहा है, और इसको मेरा जो नीचे वाले व्यक्ति को मिल रहा है तो इसको भी दबा देना चाहिए। नहीं, अंदर कुछ ईर्ष्या भाव नहीं था, नम्र तो था। हाँ, बोले तुम कितना भाग्यशाली हो कि मैं तो इतना पतित हूँ, मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल रहा है, तो तुम जाओ महाप्रभु की सेवा करने के लिए, और मैं तुमको पूरा वेतन उतना ही देता हूँ, है ना, पेंशन के रूप में। तो ये है भक्ति वास्तविकता। भक्ति मतलब कि जो भी भौतिक चीज़ें हैं हमारे पास में, उसमें आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाना। ये सब कुछ भगवान की संपत्ति को देखना। ईशावास्यमिदं सर्वम्। नम्रता जो है, ये कोई नम्रता कोई थियोरेटिकल नहीं है, ये नम्रता मतलब वास्तविकता को देखना। वास्तविकता क्या है, जो भी हमारा धन शरीर भगवान ने दिया हुआ है उसको सिर्फ समझना। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। तो बोले क्या सब कुछ छोड़ना, आपके पास कुछ है नहीं छोड़ने के लिए। सिर्फ आपको छोड़ना है आपकी आसक्ति को, जो आप अपना सोच रहे हैं वो सोच छोड़ना है आपको। वास्तविक तो सब कुछ भगवान का संपत्ति है, अगर आपका है तो फिर क्यों मृत्यु के बाद आप लेके नहीं आ सकते उसको। वास्तविकता है कि हमारा है नहीं कुछ, ये वास्तविकता है, लेकिन हम उसको पकड़े हुए मन में कि मेरा है, वो मेरा है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि सब कुछ मेरा नहीं है, और जो कुछ मुझे मिला है भगवान की कृपा से, उसको मुझे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है, वही वैराग्य है वास्तविक। मैं भी भगवान के परिवार का ही सदस्य हूँ, ये भगवान का ही परिवार है सब कुछ, और भगवान की सब कुछ संपत्ति है। तो इसलिए भक्ति मतलब ये वास्तविकता के स्तर पर जाकर उसको स्वीकार करना है चीज़। प्रभुपाद बोलते हैं कि द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग फैक्ट्स। भक्ति का मतलब क्या है कि वास्तविकता को समझना और उसको स्वीकार करना, और उसके लिए एक क्षण में हो सकता है और करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं। एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा, इट कैन हैपन इन वन मोमेंट ऑल्सो एंड इट कैन टेक मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स ऑल्सो। भगवद्गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं चीज़। हम पढ़ रहे थे पिछली बार ना, दूसरे अध्याय के लास्ट पे श्लोक ना 2.72 पे, इसमें इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग फैक्ट्स। लेकिन जो स्वीकार करता है वास्तविकता को, ये वो बहुत शांत हो जाता है। वो बहुत उसका जीवन आनंद में हो जाता है कि वास्तविक मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का संपत्ति है। मैं भी भगवान का ही संपत्ति हूँ खुद, मैं भी भगवान को। और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान भी अपना समझ लेते हैं, और इसलिए वो कभी असुरक्षित का अनुभव नहीं करता है। वो जानता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान जरूर मेरी रक्षा करेंगे हर समय में, और भगवान ही मेरे वास्तविक पालन करता, पोषण करता है। ये शरणागति, वास्तविक शरणागति का जो अनुभव होता है एक व्यक्ति को, कि ये जगत का कोई भी भौतिक चीज़ दे नहीं सकता वो अनुभव। कितना भी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, अंदर से व्यक्ति को हमेशा असुरक्षित रहेगा। व्यक्ति को जानते हैं जगत का स्वभाव है, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कैसे सुरक्षितता हो सकता है। सुरक्षितता जब भी आएगा जब हम समझ लेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और सब कुछ भगवान की संपत्ति है वास्तविक रूप में, और भगवान से ईर्ष्या करने के बदले मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये सब कंपटीशन जो चल रहा है इस जगत में, ज़्यादा धन इकट्ठा करने का, ज़्यादा ऐश्वर्य इकट्ठा करने का, सब भगवान के साथ ईर्ष्या है। भगवान की संपत्ति को लेकर लोग सब कुछ इकट्ठा करके अहंकार को बढ़ाना ईर्ष्या है।
एक भक्त का होता है कि जो कुछ भगवान ने मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें संतुष्ट रहकर कैसे मैं भगवान की सेवा करूं। ये शरीर दिया हुआ है, जो भी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति जो दिया हुआ है, क्या मैं उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ वास्तविक रूप में? जो कर रहा है वो संतुष्ट हो जाएगा अंदर से। और चाहते तो भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए ज़रूरत पड़ता है तो पूरे जगत का राज्य दे सकते। एक भगवान के लिए कुछ बड़ा चीज़ नहीं कुछ देना, चाहे कितना धन। सुदामा को एक ओवरनाइट इतना बड़ा महल दे दिया भगवान ने, युधिष्ठिर महाराज को पूरा राज्य दे दिया पूरे जगत का। लेकिन चाहे उसके पास इतना बड़ा ऐश्वर्य हो या नहीं हो, अगर वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ प्रेम से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हर समय में आनंद का अनुभव करेगा। जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हुआ है, जिसके अंदर ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है, लोभ नहीं है, क्या हो इसके अंदर? फिर उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, दूसरों के प्रति करुणा है। ये भावनाएं प्रकट हो रहा है हृदय से। मान के पीछे नहीं पड़ा है। सबको सम्मान क्यों करता है व्यक्ति? वो जानता है सब, हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है, भगवान का पुत्र है, सबको सम्मान करता है, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भगवान के धाम जा रहे थे, उनके लिए विमान आ गया था लेने के लिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भागवत में लिखा है ऐसा कि उन्होंने क्या किया, स्नान किया और सब जितने भी साधुगण थे उनको जाके प्रणाम किया। प्रभुपाद जी लिखते कि वो भगवान के धाम जा रहे थे और सब लोग उधर ही रहने वाले थे भौतिक जगत में। लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर स्वाभाविक नम्रता था कि वो जाके सबको प्रणाम करके उनको आशीर्वाद लिया उनसे। मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, ये कुछ अहंकार नहीं था कि सब कुछ ही भगवान की कृपा को जो देखता है व्यक्ति, क्यों अहंकार होगा उसके अंदर? अहंकार क्यों आता है? वो भगवान की कृपा नहीं देख पाता है। मैंने किया है, मैंने इतना कष्ट करके सब कुछ, मेरा राज्य क्या बनाया हुआ है, मैं करता हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता हम, फिर अहंकार हो जाता है। करता अपने आप को बोलता है तो अहंकार हो जाएगा। लेकिन जो जानता है कि मैं कार्य किया होगा, लेकिन बिना भगवान की कृपा से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, और सब कुछ तो भगवान का संपत्ति है वास्तविक रूप में, वो स्वाभाविक रूप से हर समय में नम्रता, और वही नम्रता एक क्वालिफिकेशन है भगवान के धाम में एंटर करने के लिए। मिथ्या अहंकार से व्यक्ति माया में फंसा रहता है इस जगह में। और फिर ये अपराध करना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों को, ये भौतिक जगत का ये स्वभाव है कि जो अपने आप को शरीर मानेगा तो दूसरों का शोषण करने का ये स्वाभाविक है। और किस हद तक शोषण करना, किस हद तक उसके अंदर ईर्ष्या है। देखते हैं आजकल इतना गायों की हत्या कर रहे हैं, ईर्ष्या, उनको मांस खाते हैं लोग। कि भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है जीवन में, उसको छोड़कर जो भगवान को प्रिय चीज़ें उनका हत्या करना, और फिर जस्टिफाई करना कि ये हमको चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे सब जस्टिफिकेशन कर, पाप कर्म करके उसका जस्टिफाई करते रहते हैं। जब बुद्धि दूषित होता है, मन दूषित होता है, तो हर एक कार्य का व्यक्ति समर्थन करते रहता है, कैसे वो सही है। जैसे प्रजापति दक्ष अपने कार्यों का भी समर्थन कर रहा है। जो व्यक्ति अनासक्त है वो चीज़ों को क्लियरली देख सकता है। भगवान शिव देख रहे। अभी दाक्षायणी भी क्या है कि मेरे पिताजी, मेरा घर, वो नहीं देख पा रहे क्या होने वाला है। अब शिव जी देख पा रहे हैं कि देखो तुम्हारा घर है, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रिय हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, तुम्हारा अपमान हो जाएगा उधर। तो जो व्यक्ति आसक्त होता है वो चीज़ों को देख नहीं पाता है सही रूप से। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो जो
भक्ति करने से जो विरक्ति और अनासक्ति होता है, उससे व्यक्ति क्लियर चीज़ों को देख पाते हैं, भौतिक जगत को अच्छी तरह से देख पाता है। आसक्ति से व्यक्ति अंधा हो जाता है, भौतिक आसक्ति से वो देख नहीं पाता है चीज़ों को। क्योंकि भगवान शिव पूरी तरह से अनासक्त थे, वो मान सम्मान के पीछे नहीं थे, भोग विलास के पीछे नहीं थे, वो शारीरिक स्तर पर नहीं थे, इसीलिए वो देख पा रहे क्लियरली चीज़ों को। लेकिन सती नहीं देख पा रहे, ना कि सती सुनने के लिए वो उनके ऊपर ही गुस्सा हो गया विधि इतना सुनाने के बाद वो उनके ऊपर गुस्सा हो गई। ऐसा गुस्सा हो गया कि लग रहा था कि उनको जला देगी, लिखा है भागवत में ऐसा। तो शरीर के स्तर पर होने से, अपने आप को शरीर मानने से, शरीर के भोग में लगाने से व्यक्ति को चीज़ें सही रूप से दिखता नहीं। तो लगता है भक्ति क्या है, ज़रा बहुत ट्रबलसम लगता है लोगों को ना। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग भक्ति करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भक्ति लगता है भयानक चीज़, अरे इससे तो वैराग्य आ जाएगा। हाँ, फिर कैसे? इसलिए कोई अगर भक्ति सीरियसली कर रहा है तो उसके जो रिश्तेदार लोग वगैरह क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कभी कभी भक्तों के अंदर भी देखते हैं, अगर कोई सीरियस नहीं व्यक्ति घर में, तो अगर एक कोई व्यक्ति सीरियसली कर रहा है तो वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, भक्ति करना चाहिए, लेकिन इतना क्यों सीरियस करना चाहिए। इतना सारा कुछ चीज़ें हमको संभाल के चलना चाहिए, हमको प्रचार भी करना है, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना चाहिए सब कुछ थोड़ा हंसी मजाक लोगों के साथ रह के दुनिया का भोग करते हुए चलना चाहिए, सब कुछ बैलेंस करके रहना चाहिए। क्या? हाँ, सबको मिलाना चाहिए मिलजुल कर चलना चाहिए हालांकि भगवान बोल रहे कि भक्ति में मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों लोगों में से एक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, और ऐसे हजारों लोगों में एक भगवान को कश्चिन माम वेत्ति तत्वता यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। फिर भी हम लोग चाहते हैं नहीं, सब पब्लिक एक्सेप्ट करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं सब लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं ताकि लोग एक्सेप्ट करें हमको। यही माया काम करते हैं। ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे भक्ति को, तो मुझे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और किधर फंस जाता है व्यक्ति समझ में नहीं आता है। फिर क्या होता है, भक्ति एक सोशल गैदरिंग हो जाता है या पायस एंटरटेनमेंट हो जाता है, आके लोग आके अच्छी तरह से मज़ा ले रहे भौतिक चीज़ों का, और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, अपना माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? हम भक्ति करने के बदले में कुछ दूसरा कुछ चीज़ें करने जाते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर हम इतना साल से भक्ति कर रहे, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम आएंगे क्योंकि हमें तक शुद्ध भक्त नहीं हुए, तो समझना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या दूसरा कुछ कर रहा हूँ भक्ति के नाम से क्या मैं नाम जप करते समय में मैं ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मैं भगवान के बारे में सुनने के लिए मेरा रुचि बढ़ रहा है? क्या मैं मेरे अंदर ये भौतिक मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे मैं भाग नहीं रहा हूँ? ये सब चीज़ों को व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम बार बार क्यों पढ़ने को बोला है? क्योंकि श्रीमद् भागवत में पवित्र ग्रंथ है जो बड़े बड़े महान वैष्णव उनके चरित्र के बारे में बताता है। ये सुनने से हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा। भगवान कृष्ण जो है भागवत से अभिन्न है, लेकिन दुर्भाग्यवश से आजकल भागवत सप्ताह भी होता है, वहाँ पर भी लोग आके एंटरटेनमेंट नहीं करते। अभी मैं सुन रहा था एक जगह पर भागवत सप्ताह हो रहा था, बता रहे थे हमको। तो लोग जो भागवतकार आए थे तो एक दो दिन भागवत करने के बाद सब लोग बोर हो रहे थे उसमें फिर एक दिन कोई तो एक ऐसे डमरू बजाते हुए कोई तो व्यक्ति को बुलाया गया।
और इतना अच्छा डमरू बजाया उन्होंने, और ऐसा कुछ म्यूज़िक के साथ गाए, सब लोग एकदम हाँ ये अच्छा है बहुत, इनको बुलाइए बार बार। अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो लोग कलयुग में क्या है कि हमारा मन और इंद्रिय इतना डल हो गया है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा कुछ चीज़ें हम चाहते हैं, लेकिन इतना वो चीज़ों के इसमें हम फंस जाते हैं। जो सीरियसनेस जो है, अभी परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बैठ कर सुन रहे थे, उस दिन हमने सोचे म्यूज़िक चल रहा था, कुछ बीच में ब्रेकफास्ट हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। मैं अभी एक प्रवचन सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को बता रहे थे कि ये सब चीज़ें बता रहे थे कि प्रभुपाद जी की जो प्रवचन सुनेंगे तो बहुत सीरियस है, हार्डली वी फाइंड एनी जोक्स प्रभुपाद जी के उसमें। लेकिन प्रभु महाराज बोल रहे थे कि आजकल फेमस जो स्पीकर्स होते हैं, कितना ज़्यादा जोक्स क्रैक करेंगे आप। 1992 का लेक्चर सुन रहा था महाराज जी का, देखिए अच्छा कोई म्यूज़िक के साथ हो रहा है चीज़ें तो लोग बहुत पसंद करते हैं, कितना मैसेज हमारे हृदय के अंदर जा रहा है, उन्हें एंटरटेनमेंट हो रहा है। अच्छा बोले श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। भक्तिशरण ठाकुर के लेक्चर आप सुनिए, भक्तिशरण ठाकुर ने तो पूरे एकदम सीरियस उनके सारे जो प्रवचन सुने, उनके राइटिंग देखे, ना कि भक्तिनाथ ठाकुर ने किया, ना कि चैतन्य महाप्रभु, ना कि शंकराचार्य जो भी थे, अब उस दे वर वेरी सीरियस अबाउट द मैसेज व्हाट दे वर गिविंग, बहुत गंभीरता की। वो एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके पास समय नहीं था, लोगों का अर्जेंसी था। तो महाराज जी सबको पर प्रभुपाद, भक्तिनाथ ठाकुर, अब देखिए उनके प्रवचन, उनके राइटिंग्स देखिए, जो वास्तविक अगर हमको रुचि आता है, जब हम लोग प्रार्थनात्मक भाव से सीरियसली अगर भगवान का मैसेज हृदय में उतार रहे हैं, वो जो रुचि आएगा वो भगवान की कृपा से और हमारे सीरियसनेस से आ जाएगा। ठीक है, नए लोगों के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट में चाहिए, उनके लिए ठीक है, लेकिन हम भक्ति करने बहुत सालों साल तो हमको देखना चाहिए कि क्या हम लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या हम लोग वास्तविक भक्ति का मैसेज सीरियसली ले रहे हैं। नहीं तो हम लोग सालों सालों उसी एंटरटेनमेंट में फंस जाएंगे। चलो प्रभुपाद जी एक प्रवचन सुन सकते हैं, हार्डली हम देखते हैं कि कुछ ऐसा एंटरटेनिंग। कभी कभार श्रील प्रभुपाद जी का ह्यूमरस होता है, बहुत रेयर, लेकिन मैक्सिमम टाइम प्रभुपाद जी का बहुत सीरियस। और पूरा भागवत पढ़े, किधर इधर एक जोक लिखा है भागवत में, पूरा भागवत में कहीं लिखा है एंटरटेनमेंट, कहीं सीरियस मैसेज। बाकी पुराणों में है एंटरटेनमेंट में काफ़ी सारा, वो भी ऐसे जोक्स वगैरह नहीं है, लेकिन स्वर्ग में क्या हो रहा है, इंद्र का कैसा हो रहा है, एक हो रहा है, सब कुछ वो दिखाया है। लेकिन भागवत सीरियस, गीता पूरा, भगवद गीता में एक जोक दिखते हैं, वेरी सीरियस मैसेज, सीरियस कॉन्वर्सेशन। तो रुचि जागृत करने के लिए हमको नित्यम भागवत सेवया, और भागवत पढ़िया भागवत सानी। ये भागवतकार लोग जो है प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स, जो लोग एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं और वो खुद भक्ति में सीरियस नहीं, तो कैसे लोगों के अंदर भक्ति जागृत हो सकता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ, यस। कैसे पता चलेगा
भक्ति मार्ग है, बहुत सिंपल सरल मार्ग है, लेकिन उसका एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि पूरा भौतिक जगत एक डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग एक तरह से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि चैलेंजेस आएंगे भक्ति में। इसलिए भगवान बोले कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में एक मनुष्य इसमें प्रयास करता है। प्राय से हजारों में एक व्यक्ति इसमें सिद्धि प्राप्त करता है। कश्चिन मां वेत्ति सत्, भगवान को तत्वतः जानता है। वैसे भक्ति भी हमारे अंदर धीरे धीरे हमको जागरूक करना है, तो हमको जंप भी नहीं करना है। लेकिन जैसे आप एक कोई दवाई ले रहे डॉक्टर का, ऐसा नहीं कि तुरंत बीमारी ठीक हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मेरा बीमारी ठीक हो रहा है। कम से कम उतना तो पेशेंट को देखना चाहिए कि बीमारी ठीक हो रहा है। लेकिन अगर हम वही चीज़ को जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर किसी को बुखार हो गया तो बुखार दवाई लेने से ठीक हो रहा है, वो ठीक होने के बाद उसको समझ में कि अच्छा हो रहा है। अभी वो दूसरों को बुखार ज़्यादा देख के आपको टेंशन हो गया, मेरे से ज़्यादा कि इसको क्यों है। मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ ना, कि हम लोग अभी भी कंपटीशन नहीं कर रहे कि उसको ज़्यादा क्यों बुखार, मुझे क्यों कम हो गया। तो बीमारी ठीक हो रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि मेरी बीमारी ठीक क्यों हो रहा है। भौतिकवादी लोगों की संगति में रहेंगे तो हमको भक्ति थोड़ा हमेशा ही डिफ़िकल्ट लगेगा। कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है कि भौतिकवादी लोगों को भक्ति कभी अच्छा लगेगा नहीं, और उनके साथ रहने से आपको भी लगेगा कि अरे वो देखो कितना तरक्की कर रहा है। मेरे अंदर की भौतिक इच्छा कम होगा तो मैं कैसे आनंद ले पाऊँगा। लोग भी डरते हैं भक्ति करने से मेरा भौतिक इच्छा चला जाएगा सब चाहे, तो जीवन में आनंद कैसे ले पाऊँगा। तो इसलिए हमको थोड़ा गहराई में जाकर देखना चाहिए कि महान वैष्णव के जीवन को, कि कैसे वो आनंद पा रहे भक्ति में। और वास्तविक रूप में हम देखने जाएंगे तो हम किस लिए भक्ति कर रहे, कि आनंद पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए, जीवन की समस्या को हमेशा के सुलझाने के लिए। ये जो हम ये भौतिक संसार में गिरे हुए दुख पा रहे, कष्ट पा रहे, तो ये बार बार हमको स्मरण देना, एक अच्छे भक्तों की संगति में रहकर अगर हम भक्ति करते हैं, और जो भक्ति के जो सिंपल चीज़ें उसमें आनंद ढूंढ रहे। इस भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते कि मैं बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ घर में, मैं भक्ति कर रहा हूँ बैठ के, भगवान का दर्शन लेके, भगवान का प्रसाद लेकर, भगवान का कीर्तन सुनकर, भगवान के भक्तों की सेवा करके। वो आनंद हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हरि नाम में आनंद हो जाए, हरि नाम में रुचि प्राप्त हो जाए। जो हम एस्पायर करेंगे हमारे लाइफ में, वो चीज़ें ही मिलने की संभावना है भगवान की कृपा से, अगर चाहिए हमको तो। भौतिकवादी लोग क्या आनंद चाहते हैं, और पैसा कमाओ और बड़ा प्रॉपर्टीज़ इकट्ठा करो, मान सम्मान और बढ़ाओ, ये सब चीज़ों के आनंद लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास चॉइस हमेशा है वो ऐसा, कि मापदंड करना चाहिए। ठीक है, वो आनंद प्राप्त करने के बाद क्या होगा उसमें, आप बोलेंगे ठीक है थोड़ा आनंद प्राप्त करना चाहिए उधर, लेकिन व्यक्ति अगर उसमें फंस जाएगा
ये भी एक डर लगा रहना चाहिए हमेशा कि मैं क्यों भौतिक चीज़ों में फंस जाऊँ ऐसा। ऑफ कोर्स अगर किसी को लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें भौतिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, तो हाँ, कम से कम उसका भक्ति इंटैक्ट रखना चाहिए, मिनिमम चाहिए, है ना। बट इट्स अ रिस्क ऑलवेज। जब यमुनाचार्य गए थे अपने गुरु के लिए डिफेंड करने के लिए, उनका इंटेंशन तो सही था, ऐसा नहीं कि वो कुछ भौतिक चीज़ के पीछे गए थे। अपने गुरु का अपमान, उनके गुरु का अपमान हुआ था, उसको उनको सम्मानित करने के लिए गए, वो कोलाहल को डिफीट किया। बाद में उनको जब राज्य मिल गया, राजा बन गए, उनका उम्र उस समय कुछ था 8 साल या 12 साल था, 12 साल था शायद, वो बड़ा राजा बन गए। उनके जो दादाजी थे नाथ मुनि, वो भगवान से प्रार्थना करें, क्या हो गया मेरे बेटे को, मैं तो गुरुकुल में भेजा था भक्ति करने के लिए, ये सब कुछ छोड़कर राजनीति में फंस गए। लेकिन यमुनाचार्य को उस समय पता नहीं चला, समझ में नहीं आया उनको लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, है ना, उसमें फंस गए पूरा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद भी ऐसा नहीं कि वो कुछ भौतिक चीज़ के लिए गए थे नमोवशेष जाकर, उनको उस समय फोर्स करके उनको करना पड़ा। उनके माता पिता भी प्रार्थना कर रहे थे कब इनको छुट्टी मिल जाएगा यहाँ से। तो अच्छे भक्तों की संगति में रहकर अगर हमारे अंदर कुछ इच्छा भी है करने के लिए, तो अगर अच्छे लोगों के मार्गदर्शन में नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ में नहीं रहेंगे, तो भौतिक जगत बहुत भयानक चीज़ है। कि अगर अंदर से किसी को लग रहा है कुछ स्ट्रांग कुछ चीज़ें करना चाहिए इस जगत में, बहुत सतर्कता से करना चाहिए, और वैष्णवों के गाइडेंस में कर सकते। लेकिन ये भी देखना चाहिए साथ साथ कि हम लोग हमारी साधना अच्छी तरह से कर रहे हैं। भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं 3 चीज़ें, हमारा हेल्थ और साधना और सेवा प्रचार। तो ये चीज़ें अच्छी तरह से करेंगे तो फिर हम लोग एक सही दिशा में जाएंगे। साधना अच्छा नहीं हो रहा है, हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे बराबर से, तो फिर नॉर्मली नेचुरली हमारा भक्ति उससे अफेक्ट हो जाता है साधक की अवस्था में। तो बैलेंस करते हुए जाना चाहिए लाइफ का हमको। और धीरे धीरे आप अगर भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, अगर साथ साथ में हम लोग भौतिक इच्छाओं को भी पकड़ के रखे हुए हैं, तो भक्ति भी बहुत डिफिकल्ट जाता है करने के लिए। विषय आसक्ति बनाए रखना, ज़्यादा हम कंटेम्पलेशन कर रहे हैं विषय चीज़ के ऊपर, तो भक्ति में मन नहीं लगेगा हमारा। तो 10वां अपराध क्या है? टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स। मेंटेनिंग मटेरियल अटैचमेंट मीन्स क्या है कि उसको लेके चलना, मटेरियल आसक्तियों को। तो आसक्ति को पकड़ के रखते तो क्या होता है, बहुत हेवी हो जाता है, छोटा भी आसक्ति बहुत हेवी हो जाता है। उसको साथ में लेके, जैसे पत्थर लेके हाथ में, एक बार उठाना ठीक है, लेकिन उसको लेके जब चलते हैं जीवन में, एक पत्थर को 2 मिनट के लिए उठा के रख दिया, लेकिन उसको अब लेके चल रहे हैं उठा के, वो बहुत हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है। तो वो जो 10वां जो चीज़ है, विषय आसक्ति को बनाए रखना, मतलब हमेशा साथ में कैरी करना। डर लगा रहना, अरे भक्ति करूँगा तो पता नहीं ये होगा कि नहीं, इसके लिए मैं अलग सा प्रयास करूँगा। तो प्रार्थना करना चाहिए कि विषय आसक्ति से कैसे मुक्त हो जाए भक्ति करते समय।
और कम से कम मैं जब जब कर रहे हैं इसका तो उसको तो छोड़ना चाहिए उस समय में। बार बार कंटेम्पलेशन करने से फिर आसक्ति और बढ़ता है। इसलिए जब के समय तो कम से कम नहीं सोचना चाहिए बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन बार बार जब सोचते हैं हम चीज़ों को तो फिर वही डिफ़िकल्ट जाता है। फिर जब नहीं करेंगे तो फिर और आसक्ति बढ़ रहा है, फिर लगेगा भक्ति ही इसके लिए बाधा हो रहा है, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ। तो ध्यानपूर्वक जप न करना, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि उससे और भी आपकी भौतिक इच्छाएं बढ़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कई सारे भक्त कभी भी सीरियसली भक्ति करते हुए बाद में फिर एकदम भौतिक इसमें क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कैसे समय ध्यान दिया नहीं। अभी भक्ति इज ऑल अबाउट द शास्त्रिक डायरेक्शंस आर वेरी क्लियर, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन उसको करते समय वो ध्यान देना एक हर एक साधक का कर्तव्य है कि अगर हम ध्यानपूर्वक भक्ति के तत्वों का अनुसरण नहीं कर रहे तो मन की जो भौतिक इच्छा ऑलरेडी बहुत सारी बसी हुई है अंदर। हम जप करने से मन शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, शुद्धिकरण नहीं कर रहे, और यांत्रिक रूप से अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी भौतिक आसक्तियाँ और प्रबल हो जाएंगी और फिर मन संतुष्टता का अनुभव नहीं करेगा भक्ति। और इसलिए तो प्रभुपाद जी बोले कि बहुतांश लोग भक्त लोग जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। बहुतांश मतलब सब लोग, ऐसा नहीं कि भगवान के धाम जाएंगे। सीरियसली भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का नाम जरूर जाएगा, लेकिन अगर हम लोग भौतिक आसक्ति को बनाए रखते तो अगला जन्म स्वर्ग में मिलेगा। अच्छा, भौतिक इच्छाओं को पूरे करने के लिए। चॉइस देखिए, भगवान जो है सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हम जब करते समय हम भौतिक इच्छा करेंगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। सीरियसली अगर कोई व्यक्ति नहीं शुद्धिकरण करने के लिए प्रयास कर रहा है तो भौतिक इच्छाएं बनाए रहेगी, जाएगी नहीं ऐसे। जब तक व्यक्ति ऊंचा स्वाद नहीं प्राप्त करता है, क्या बोलते हैं उसको, परम दृष्टवा निवर्तते, ऊंचा स्वाद नहीं होगा तो यह आसक्ति छोड़ना मुश्किल है। तो चॉइसेस हमेशा हमारे पास रहेगा। भक्ति इज नॉट सप्रेसिंग आवर डिजायर्स, भक्ति इज सब्लिमेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग आवर डिजायर्स एंड फॉरगेटिंग। अरे मैं क्या इच्छा कर रहा था। ध्रुव महाराज, काचन विचिन, मैं कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, अभी मुझे मिल गया क्या, डायमंड। उनके लिए कांच का टुकड़ा क्या था, ब्रह्मा जी से परापत प्राप्त करने कांच का टुकड़ा, टूटी हुई कांच। हमारे लिए तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का एक पद डायमंड से बस प्रेशियस। उनके लिए ब्रह्मा जी से बड़ा पद भी। तो ये हमको देखकर एप्रिशिएशन अगर बढ़ता है, वाह क्या कॉन्शियसनेस है ध्रुव महाराज का, इतना सारा चीज़, भौतिक जगत का सबसे हाईएस्ट चीज़ भी उनका कांच का टुकड़ा दिख रहा है, तो उनको कुछ तो ऊंचा स्वाद मिल रहा होगा जरूर। जैसे वो सनातन गोस्वामी पास गए, वो ब्राह्मण, कलकत्ता से थे ब्राह्मण। बंगाल से थे, बंगाल से। एक स्टोरी में पढ़ रहा था मैं कि बंगाल में से थे, गए थे वाराणसी, वाराणसी से गए उधर, भगवान शिवा के सपने में बोले, तो उनको जो टचस्टोन तो मिल गया, बहुत खुश हो गए, लेकिन प्रश्न आ गया, अरे ये साधु एक टचस्टोन को कचरे के पास में क्यों रखा। इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ इससे अच्छा रहेगा। ये उनका लॉजिक कैसे काम किया, इसीलिए वापस चले गए ना उसके पास। बोले कि इससे ऊंचा चीज़ कुछ आपके पास है क्या।
तो उसी प्रकार से हमको भी जानना चाहिए कि ये सारे भागवत के महान महान जो कैरेक्टर्स हैं, क्या उनके पास ऐसा था कि उनको सब कुछ एकदम इनसिग्निफिकेंट दिख रहा है। वो है ऊंचा स्वाद, भगवान के साथ में जो भक्ति का आदान प्रदान का जो रस है, श्रीमद् भागवतम रसमालय, वो रस का अनुभव इतना सेटिस्फाइंग है। तो कबे हवे बोलो सीधे ना मार, कि कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे अंदर भी वो हाय अस्वादी वो नाम रस सार। अगर हम लोग वो अगर इच्छा नहीं करेंगे प्रबल, तो ये भौतिक जगत का आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। इसमें भी बहुत रस है, माया के जो अलग अलग प्रलोभन है उसमें भी रस होता है, भौतिक इसमें भी रस है। लेकिन ये रस हृदय में इनर सेटिस्फैक्शन देने वाला नहीं, ये इंटॉक्सिकेटिंग रस है, सिर्फ नशा। और वो भौतिक नशा कब तक चलेगा? जब तक भौतिक जगत में बड़ा कुछ हादसा नहीं हो जाता है। और मृत्यु के समय तो ये सब कुछ निकल ही जाएगा, बड़ा हादसा हो जाएगा तो। लेकिन एक भक्त जो भक्ति में स्थित होता है, उसको मृत्यु या जन्म या उसके लिए एक समान ही हो जाता है। तो वी नीड टू, हर एक व्यक्ति को हमारी जो फ्रीडम दिया है भगवान ने, उसको इस्तेमाल करके देखना चाहिए वास्तविक मेरे लिए हित क्या है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थ मानिना, कि असली मेरा स्वार्थ है विष्णु, उसको छोड़कर हम बहिरर्थ मानिना, कि बाह्य चीज़ों के पीछे हम लोग भाग रहे। तो ये कुछ फोर्स नहीं किसी के ऊपर कि आपको ये करना ही है ऐसा, लेकिन हमको वी हैव टू जज आवर सेल्फ what we want in our lives. And bhakti means actually broadening your thought processing and seeing that what all choices are available for me. But it's not a sort of a force that I have to do this only if I have to be called as a devotee. That's very immature understanding about bhakti. Bhakti means to broaden our consciousness and to see things in a broader perspective. कि वास्तविक भागवतम में जो देख कैरेक्टर कि जो लोगों ने 6 महीने में ध्रुव महाराज was so intense in his practice, they saw Lord Vishnu. Prajapati Daksha also saw after performing severe tapasya. But what they asked, what Dhruva Maharaj asked and what Prajapati Daksha asked, both are there. Both examples are there. We need to choose what we want in our lives. Nityo Nityanam Chaitanasyanam Eko Bahunam. This Lord fulfills everyone's desires. Ultimately. So what kind of desires we want to fulfill? Anybody approaches Krishna, Artho Jigyasu Artharthi Gyani Ja Bhartarshava. कि भगवान के पास आने के बाद केवल भगवान के पास आने से व्यक्ति का इच्छा पूर्ति हो सकता है। ऑफकोर्स वन नीड्स अ faith in Krishna. If somebody approaches Krishna even with material desires, he also gets benefited. Krishna says, Artho Jigyasu Artharthi. तो continuous introspection, hearing Bhagavatam, associating with good devotees. If we associate with sadhus are like mirror. They can show us good sadhus. They can show
They can help us to see in their association. But then, if we are also associating with the asadhus, devotees, non-devotees more, so they also will show us the illusion as a reality. And biggest bad association our own mind. अभी मन हमारा सबसे बड़ा असाधु अवैष्णव है. So we don't associate the mind more. Don't think so much in your mind. But hear more from the scriptures and purify the mind. If we too much keep on contemplating based on our mind, and the mind is storehouse of all previous lives' desires, conceptions what we are carrying in our lives, thought processes, So when you are associating with mind means we are filtering, seeing as a filter to the mind everything. So therefore, idle mind is devil's workshop. It says that if you too much associate with the mind, then also become difficult. But rather purify the mind. मन को अगर शुद्ध करते हैं and aspire for the higher taste, ऊंचा स्वाद, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए. So it's difficult. Path is difficult. Duranta param. The Brahman says that, Avanti Brahman, that it is difficult path. Difficult, why it is difficult? Because the whole world is going in a different direction. That's why it's difficult for us. And our mind is also absorbed. That way it's simple. Bhakti is very, very simple. Holy name is simple. Bhakti process is simple. But following it is very difficult. Because of our conditionings, because of our desires, because of our situation in this world. And then he says, but I will surely cross. Why? Because so many people in the past have attained perfection by serving Krishna's lotus feet. Aham tarishyami duranta param tamo mukundangri nishevaya. That he says that he has got confidence. Confidence based on the so many people in the past have attained perfection on this path of devotional service. So it is always easier to follow the easy things of this world, the material world. Easy, looks like easy. Bhakti becomes what? Difficult. Anything you want to attain with the higher principles is always tough at our stage. शॉर्टकट तुरंत दिखता है, लेकिन to work with higher principles appears to be difficult in a conditioned state. But when you become actually spiritually advanced, then you will find the reverse. This material world path is actually very difficult, what people are trying to do, and it's very troublesome also. The devotee who has got complete faith in Krishna, his life becomes actually very simple and joyful in that sense. While the path of materialism it's more troublesome. It's only and it's not according to the nature of the soul. It's artificial. But because of the false ego and because of our conditioning, it appears easier to adopt these things. Just like if you want to send something high, push, difficult. And stop pushing it, falling is very easy. That's how this material world is. When you don't endeavor for devotional service, it appears very easy. But what is happening? Things are falling down.
So that easiness and the difficulties. Difficult thing is that when you are pushing, trying to upgrade your consciousness, go higher. How long you have to push yourself? Till the time you go to that escape velocity. Beyond this gravitational pull of this material world. Then the real freedom is there. Your mind senses become completely purified and the false ego is melted into true ego. Then the life is actually what we are looking for, real freedom in this material world. Imagine your mind is not having any material desires, like Prahlad Maharaj or Dhruva Maharaj or such personalities. Who can control you in this material world? You are completely free. And the Bhagavatam stories talk about there being torture. It is to not to frighten us, but to make us understand that in spite of that torture, they were not affected. Because they were completely has taken shelter of Krishna. Their inner state of consciousness was very joyful in those situations also. The empire what we want to build in this world, हम जो लोग इस जगत भौतिक जगत में जो करना चाह रहे हैं, हमको लॉजिकली भी देखना चाहिए. सब कुछ चीज़ें जो है इतना अनसर्टन, इतना ट्रबलसम चीज़ों को हम खड़ा करना चाहते हैं एक चीज़. लेकिन ये भक्तों के जीवन में देखें कि कैसा उनका अनुभव है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो लोग इतना शांत, इतना जॉयफुल, चीयरफुल है. भगवान शिव ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि नारायण परा सर्व न कतिश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितु दर्शन. नारायण के भक्तों को देखिए कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, उनको स्वर्ग में डालिए, नरक में डालिए, किधर भी डालिए, उनको उनके हैप्पीनेस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. और हम लोग इस जगत में हर जगह पे एडजस्ट करके क्या करना चाहते हैं, चीज़ों को थोड़ा स्वर्गीय बनाना चाहते हैं, कंफर्टेबल चीज़ों. लेकिन शिव जी बोल रहे हैं, शिव जी के फॉलोअर्स उनको सब कुछ मिलता है अपेलेंसेस, और वो क्या बोल रहे हैं, नारायण के भक्त ऐसे होते हैं. तो ये कठिन मार्ग है. क्यों कठिन है? क्योंकि हमारा बद्धावस्था के कारण. चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत सरल बना दिया, इतने चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, वो भी कठिन लगता है. चैंटिंग में रुचि नहीं है, डांसिंग में भी रुचि नहीं है, फीस्टिंग में थोड़ा है, लेकिन वो भी साथ नहीं देता, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता. तो जो ये because feasting मतलब ना, so not only digesting, feasting मतलब very gratefully accepting things. लेकिन एक चीज़ बोलते हैं कि हमको रुचि क्यों नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ हम अपराध कर रहे हैं, तो अपराधों को बचना चाहिए. Offenses, it is due to offenses only that we don't get taste. So we have to see where we are committing any mistakes and improve those situations. Okay, Srila Prabhupada की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.